देखती आँखों और सुनते कानों को नूरे किस्वा का सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने कसीर में है, एक शख्स बड़ा नेक और सखी था। इसका बाग था, वो अल्लाह ताला के हक़ को हमेशा अदा करता था। इस बाग की पैदावार में से अपने बाल बच्चों और बाग के खर्च को निकाल कर बाकी पैदावार को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। इसके इंतकाल के बाद जब इस बाग की वारिस इसकी औलाद हुई तो बाप के इस खर्च का हिसाब किया तो बहुत ठहरा। इन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत में हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ़ और नादान था, जो इतनी बड़ी रकम मुफ्त खोरों, गरीबों और मस्कीनों में बिला वजह दिया करता था। लिहाजा हम उन गरीबों के हक़ को रोकें और उनको कुछ ना दें तो हमारे पास बहुत माल जमा हो जाएगा और हम सब मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरा कर चुके और बाग के फल पक गए और खेती तैयार हो गई तो रात ही को इन लोगों ने कस्में खाई कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ, ताकि किसी को खबर ना होने पाए। चलते वक्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और चुपके चुपके दबे पाँव चलतो कि गरीबों को खबर ना होने पाए कि आज फल तोड़ने का दिन है, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक मजबूरन कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर खाना फौजी करते हुए बाग की तरफ चले। इधर उनके पहुंचने से पहले ही इस बाग पर अल्लाह का अज़ाब आया और आग ने जलाकर खाकसतर कर दिया। वो वहाँ कोई दरख्त रहा और ना सरसब्ज़ लहलाती खेतियाँ रहीं और ना फल फूल रहे, सिवाय राह के जलते झुलते ढेरों के सिवा कुछ ना था। ऐसा मालूम होता था कि कभी यहाँ बाग था ही नहीं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और ये माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए और हैरान और परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं। फिर निशानात वगैरह देखकर समझ गए और कहने लगे कि हमारी बदनीति और बखीली के सबब ये बर्बाद कुन और बुरे नताइज निकले हैं। अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं और एक दूसरे को मलामत करते हैं।